राधे राधे दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज के अध्याय 1 श्लोक 23-24 के व्याख्या में। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानानवेक्ष्यहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र मतलब दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे उन लोगों को देखना है जो कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र मतलब जिसको बुद्धि नहीं है उसको खुश करने के लिए इस युद्धभूमि में मेरे समक्ष मुझसे लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यह तो देखिए सर्वविदित था कि जो धृतराष्ट्र था उसके मन में पाप पनपा, उसी की वजह से ये सारा कलेश हुआ। क्योंकि जब पांडु राजा था तो पांडु पुत्र ही बनते राजा, लेकिन चूंकि पांडु को रोग हो गया था फिर वो चले गए थे तो उसे तत्काल राजा बनाया गया था। तो चूंकि अब वो राजा बन गया तो उसने सोचा कि उसके पुत्र राजा बने। तो उसने अगर मन में पाप नहीं रखा होता और उसने अगर सब कुछ सही तरीके से किया होता तो आज इतना कलेश ही नहीं होता। वैसे इतना कलेश नहीं होता तो हमें गीता का ज्ञान कैसे मिलता। तो अब हम कर रहे हैं श्लोक नंबर 25। संजय उवाच। तो अब संजय ने बोला, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसमें एक शब्द है कि गुड़ाका। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश कहलाता है। यहाँ पर नींद का अर्थ हम अज्ञानता से भी ले सकते हैं, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है भगवान क्या है, ये सब क्यों हो रहा है लीलाएं, तो वो अज्ञानता को भी नींद से हम लोग ये कर सकते हैं। और भगवान को ऋषिकेश कहा गया जो कि इंद्रियों को जीत लेते हैं। तो चूंकि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, तो चूंकि स्वयं जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो अर्जुन ने भी अज्ञानता को ये किया था, अज्ञानता से थोड़ा उबर पाया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और हमेशा उन्हीं के सानिध्य में रहता था। और भक्त को पता होता है कि वो जो है क्या चाहिए, भगवान को पता होता है कि भक्त को क्या चाहिए। तो भगवान जो है बिल्कुल उसके मनोभाव को समझकर जो उसके लिए सही होता है वही करते हैं। इसमें एक और है कि इसमें रथोत्तमम कहा गया है, मतलब इस रथ को जिस पर अर्जुन विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण सारथी थे वह उत्तम रथ था। तो उस रथ को उत्तम कहने के 5-6 वजह हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि वह जो रथ था वह सोने का रथ था। दूसरा, वह जो रथ था वह मन की गति से चलता था, जिस स्पीड से हमारा मन चलता है ना उस स्पीड से वो चल जाता था रथ। तीसरा था स्वयं भगवान कृष्ण उस पर विराजमान है, तो ऑब्वियसली वो रथ उत्तम होगा, है ना। चौथा है कि हनुमान जी ध्वजा रूप में रथ के ऊपर विराजमान थे। और पांचवा है कि जो घोड़े थे ना रथ के वो मरने वाले नहीं थे, वो घायल होके वैसे मरते थे नहीं, वो घायल होके फिर से जीवित हो उठते थे। तो इस प्रकार यह जो रथ था यह उत्तम था, क्योंकि भगवान स्वयं इस पे विराजमान है, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, और ये रथ अग्निदेव ने उसे दिया था। तो यह रथ हर प्रकार से उत्तम था।